नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, इंडिया में इनकम टैक्सेबल होती है रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग। एनआरआई की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होती है यदि इनकम इंडिया में अक्रू हुई है या फिर कोई इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड है इंडिया में, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत दी गई है, या फिर इनकम इंडिया में रिसीव की जाती है या फिर डीम टू बी रिसीव्ड होती है, तो ये इनकम नॉन रेजिडेंट के हैंड में भी इंडिया में टैक्सेबल होती है। दोस्तों, नॉन रेजिडेंट के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो सकती है यदि उसकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से एक्सीड हो जाती है। एनआरआई की डिफरेंट सोर्सेज से इनकम हो सकती है, जैसे कि डिविडेंड इनकम हो सकती है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, इंडिया में उसने एफडीआर कराई हुई होती हैं उससे इंटरेस्ट इनकम होती है। यदि ये इनकम 2.5 लाख रुपये से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में एनआरआई के लिए भी मैंडेटरी हो जाता है कि वो इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। या फिर यदि एनआरआई इंडिया में कोई करंट अकाउंट मेंटेन करता है एक या फिर एक से ज़्यादा, और जो एग्रीगेट अमाउंट है डिपॉजिट का वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए से ज़्यादा का फॉरेन ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर करता है तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए व्यक्ति के द्वारा खर्चा सेल्फ के लिए किया गया हो। यदि वो किसी और व्यक्ति के लिए भी फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए 2 लाख रुपए से ज़्यादा का एक्सपेंसेस इनकर करता है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री में जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, यदि आप वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो वो नहीं आता है, या फिर आप पिलग्रिमेज पे ट्रैवल करते हैं तो भी वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर करता है 1 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। इस प्रकार मान लीजिए किसी एनआरआई का इंडिया में कोई घर है या ऑफिस है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर उसके नाम से लगा हुआ है जहाँ पे कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, और यदि ये एग्रीगेट अमाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। इसके अलावा कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से कि एनआरआई इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, जैसे कि यदि वो एनआरओ बैंक अकाउंट मेंटेन करता है इंडिया में तो उस केस में इंटरेस्ट इनकम की टैक्सेशन से रिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है। दोस्तों, जैसे ही कोई व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग नॉन रेजिडेंट होता है तो उस केस में वो इंडिया में एनआरई बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, जिसमें कि जो मनी है वो एनआरई अकाउंट में ही क्रेडिट की जा सकती है। यदि वो आउटसाइड इंडिया से मनी इंडिया में क्रेडिट करना चाहता है जो कि फुली इंडिया में रिपेट्रिएट भी की जा सकती है। वर्चुअली बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया होता है लेकिन इंडियन बैंक के साथ ही मेंटेन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट बन जाता है उसके जो इंडिया में बैंक अकाउंट थे वो एनआरओ में कन्वर्ट कर देते हैं बैंक से। इस केस में भी व्यक्ति जो एनआरओ अकाउंट है उसमें डिपॉजिट कर सकता है और 1 USD मिलियन जो है वो रिमिट किया जा सकता है थ्रू एनआरओ अकाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होता है एनआरई और एनआरओ अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट एनआरई अकाउंट में होता है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, लेकिन यदि इंटरेस्ट एनआरओ अकाउंट में मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है इंडिया में। इसलिए एनआरआई इंडिया में आईटीआर फाइल करता है ताकि वो इस इनकम को रिपोर्ट कर सके आईटीआर में। दोस्तों, कई केस में ऐसा हो सकता है कि एनआरआई की इंडिया में इनकम तो टैक्सेबल ना हो लेकिन उसका टीडीएस कट गया हो, जैसे कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड मिला है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिला है उस पर टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा काटा जाता है, या फिर बैंक में एफडीआर कराई गई है एनआरआई के द्वारा तो उस पर जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर टीडीएस यदि काट लिया गया है बैंक के द्वारा तो उसका रिफंड क्लेम किया जा सकता है। लेकिन ये तभी मिलता है जब एनआरआई आईटीआर फाइल करता है इंडिया में। इसके अलावा यदि एनआरआई के द्वारा इंडिया में कोई प्रॉपर्टी सेल की गई है, जैसे कि कोई लैंड या फिर बिल्डिंग, और उस पर उसे कैपिटल गेन हुआ है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है एनआरआई के द्वारा ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जा सके, और यदि उसका टीडीएस कटा है तो उसे टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट किया जा सके या रिफंड क्लेम किया जा सके। इसके अलावा एनआरआई हो सकता है कि फ्यूचर में किसी रेजिडेंट के साथ कोई ट्रांजेक्शन्स करे
तो उस केस में उससे लोन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इसलिए एनआरआई इंडिया में आईटीआर फाइल करता है ताकि वो आसानी से लोन ले सके। या फिर यदि एनआरआई को कोई कैपिटल लॉस हुआ है, जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट या एसेट सेल करने से, तो उस केस में वो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन इस केस में उसे इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करनी होती है, तभी ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं फ्यूचर में। इसलिए यदि एनआरआई को लॉस हुआ है तो उसके लिए भी वो आईटीआर फाइल कर सकता है इंडिया में। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि एनआरआई इंडिया में आईटीआर फाइल करता है तो उसके लिए आधार नंबर देना ज़रूरी नहीं होता और ना ही पैन को आधार से लिंक करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, यदि आप किसी इंडिविजुअल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में टिक करना पड़ता है कि क्या व्यक्ति इंडिया में एनरोल्ड रेजिडेंट था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और यदि वो नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में आपको उसकी जुरिडिक्शन ऑफ रेजिडेंस भी मेंशन करनी है, और टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर उस कंट्री का जिसमें कि वो रेजिडेंट है वो मेंशन करना होता है। इस यदि व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उस केस में टोटल स्टे इंडिया में कितना था वो मेंशन करना है, और प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में स्टे कितना था वो भी आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।